हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन तारकस है। मेरे यूट्यूब चैनल सुन मेरे भाई में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए कुछ आर्ट वर्क बनाया है। सबसे पहले तो आप उसे देखिए। कैसा लगा ये दोनों आर्ट वर्क आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैंने ख़ास तौर पे खुद बनाया हुआ है अपने हाथों से। मुझे शौक़ है आर्ट वर्क बनाने का। पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। खैर, अब मैं शुरू करता हूँ आज के टॉपिक पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ काम की जानकारी। आज से कुछ दिनों बाद 15 अगस्त है। करीब 73 साल पहले आज ही के दिन हमारा भारत अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। हम लोग हर 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय गान गाते हैं। बहुत सारे लोग गाते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी आता होगा, लेकिन अधिकतर लोगों को भारत में राष्ट्रगान आता है। इसी राष्ट्रगान के बारे में मैं आज आपको कुछ जानकारियाँ दूंगा। आपको पता है हमारा राष्ट्रगान 52 सेकंड्स में ख़त्म होता है। हमारे राष्ट्रगान की लंबाई 52 सेकंड्स है। ये जानकारी क्या आपको पहले से पता थी? चलिए कुछ और जानकारी मैं आपको देता हूँ। हमारे राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में एक उनका भजन था भारो भाग्य विधाता के पहले छंद को लेकर बनाया गया है। ये एक भजन था भारो भाग्य विधाता। इस भजन के पहले छंद को राष्ट्रगान के रूप में लिया गया है। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया, अपनाया। थोड़ा सा पीछे जाते हैं और 27 दिसंबर 1911 को पहली बार इसे सार्वजनिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने वार्षिक सत्र के दूसरे दिन कलकत्ता में गाया था। 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला देवी चौधुरानी ने कुछ स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके उनके साथ मिलकर कांग्रेस के उस समय के प्रसिद्ध नेता श्री बिशन नारायण धार और अंबिका चरण मजूमदार के सामने कलकत्ता में गाया था। 1912 में भारत तब तक आजाद नहीं हुआ था, आप जानते ही हैं। कलकत्ता के बाहर इसे खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने 28 फरवरी 1919 को बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज मदनापल्ली आंध्र प्रदेश में गाया था। यह गीत बहुत लोगों को पसंद आया था, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद आया था उस कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट मार्गरेट कसिंस को। उन्हें यह गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी से आग्रह किया कि इसी गीत का आप अंग्रेजी में अनुवाद करके हमें दीजिए। तो साहब रविंद्रनाथ टैगोर जी मान गए। उन्होंने इसी गीत का अंग्रेजी में अनुवाद करके इस कॉलेज को दे दिया। अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, उस अनुवाद का नाम उन्होंने रखा था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। कॉलेज ने इतना पसंद किया इस सॉन्ग को कि उन्होंने अपने रेगुलर मॉर्निंग परेड जो होती है स्कूल कॉलेजेस में, उसमें इसे शामिल कर लिया। इस गीत को सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में 11 सितंबर 1942 को 1942 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया और जिसे जर्मनी की हम्बर्ग रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा हम्बर्ग रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में बजाया भी। हालांकि जनगण मन को औपचारिक रूप से 1950 में भारत के राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई, मगर इसे एक गीत के रूप में 1945 में, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, आज़ादी के पहले भी फिल्में बना करती थी भारत के अंदर। एक हिंदी फिल्म बनी थी सन 1945 में जिसका नाम था हमरा ही। इस फिल्म में जन गण मन को पहली बार फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। 1950 में उसे मान्यता मिली थी इस गीत को, किंतु 1945 में ही यह फिल्म में आ गया था ये गीत। दूसरी बात, 1945 के भी पहले 1935 में दून स्कूल देहरादून
ने इसे स्कूल सॉन्ग के रूप में अपना लिया था 1935 में ही। और 1935 से लेके आज तारीख तक दून स्कूल जो है उसमें स्कूल सॉन्ग के रूप में इस गीत को गाया जाता है। दोस्तों, भारत की आज़ादी के दिन 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भी इसे बजाया गया था। आप लोग सब जानते होंगे, ये अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा आपने। यह गीत नहीं है केवल, इसके साथ में हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, एक आज़ादी का एहसास जुड़ा हुआ है। आज़ादी के लिए जो हजारों लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया है, उनकी भावना इमोशन से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रगान दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन जब भी मैं सुनता हूँ मुझे रोए रोए से खड़े हो जाते हैं। ये गीत देशभक्ति की भावना जगा देता है हम सब लोगों के अंदर। पता नहीं मुझ में जगाता है, शायद आप में भी जगाता होगा। तो साहब 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भी इसे बजाया गया था, लेकिन 1950 में इसको ऑफिशियली राष्ट्रगान के रूप में डिक्लेयर किया गया था। राष्ट्रगान बजाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे कि जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है हम लोगों को खड़े हो जाना है आदर के साथ में, बगैर हिले डुले पूरा गीत हमें गाना है। जब तक पूरा राष्ट्रगान खत्म नहीं हो जाता है तब तक हमें इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। काफ़ी पहले थिएटर्स में भी हम फिल्म देखने जाया करते थे, तो उस समय भी राष्ट्रगान पहले बजाया जाता था। जितनी भी ऑडियंस है वो सब खड़ी होकर राष्ट्रगान में भारत के सम्मान के लिए खड़ी होती थी। राष्ट्रगान के लिए होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते हैं तो इसे जरूर कीजिएगा। इसे राष्ट्रगान को खास तौर पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को बहुत बजाया जाता है। जो काम की जानकारियाँ मैंने आपको दी है, शायद हम में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता थी। मुझे पता थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करना इसे उचित समझा। अब आपको कितना पसंद आता है आप मुझे बताइएगा। राष्ट्रगान के टॉपिक पर फिलहाल के लिए इतना ही। एक बात और बता दूं दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मेरी जो जानकारी है उसके बिना पर बताता हूँ। मेरी जो जानकारी है उसका स्रोत है टीवी डिबेट्स, न्यूज़, मूवीज़, कहीं कुछ पढ़ा हो, किसी जानकार के साथ में डिस्कशन हुआ हो। मेरी जानकारी संपूर्ण रूप से दुरुस्त हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर मेरी बातों से किसी के दिल पर चोट पहुंचती है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। अंत में आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस वीडियो को आपको अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा इसी तरह के वीडियो बना के आगे भी आपकी सेवा में पेश करूं, कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ मोटिवेशनल, कुछ ऐसा जो आपको सिखा जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही तक, इतना ही। अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय श्री राम।